यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा खमा घणी स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, बीएसटीसी मानसिक योग्यता, जिसको आप रीजनिंग कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इसकी आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। मेरे हिसाब से मेंटल एबिलिटी की तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो साथियों, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे बीएसटीसी के लिए अलग से, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेज मिल जाएगी। साथियों, आज सुबह हमारी ये क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ वेदर प्रॉब्लम थी, नेटवर्क इशू था, लेकिन अभी हम इस क्लास को कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। क्लास तो हो रही है, भले शाम को हो या सुबह हो, आपको बता दिया गया था। आज साथियों हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और साथियों देखिए, आज आपको हिंदी की पीडीएफ नहीं मिली है। हाँ, मैं जानता हूँ नहीं मिली है, पीडीएफ अभी रेडी नहीं हुई है, ठीक है। पीडीएफ अभी रेडी नहीं हुई है तो पीडीएफ जब भी तैयार होगी शाम को आपको मिल जाएगी, यानी कि अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए साथियों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारा है आज का टॉपिक। अंग्रेजी वर्णमाला कहेंगे जिसको हम, क्या कहेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर क्या होता है भाई? आप कहोगे अब क्या होगा इसमें? साथियों, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो आपकी ABCD होती है, ABCD आपको पता होगा, उसी को कहेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। और वहीं से आपको मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं हम उनको देखेंगे डायरेक्ट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को हम फटाक से देख लेंगे। लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर हमारी ये क्लास पूरी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, अभी सीख लेंगे हम। देखिए साथियों, हम अब अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, आप सबको पता है। इंग्लिश की जो ABCD होती है आपको पता है, जो आप लिखते थे ABCD, ये वाली जो ABCD होती है जेड तक होती है। कहाँ तक होती है? जेड तक। तो ये इंग्लिश की वर्णमाला है। क्या है? इंग्लिश की वर्णमाला। तो साथियों, इससे संबंधित कुछ परीक्षण आता है, कुछ टेस्ट आता है, यानी कि आपको घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। एक तो वो बात हुई। दूसरी बात, यहाँ से क्रम पूछा जाता है। यहाँ पे जो शब्दकोश होती है, जो डिक्शनरी, उसमें पहले वर्ड कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, उनके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो उन सबको हम एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर? आपको क्या करना है सबसे पहले इसको सीखने के लिए? 12th पास हो, जिसने एग्जाम दिया वो उन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी, लेकिन जो एकदम फ्रेशर है उसके लिए क्या करना है? देखिए साथियों, आपको सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला आनी चाहिए भाई। यही नहीं आ रही है तो कैसे सीखोगे? अंग्रेजी वर्णमाला याद करो सबसे पहले तो। अब अंग्रेजी वर्णमाला को वापस इनके कोड याद करने होंगे। कौन सा, जैसे ए है तो ए 1 पे आ रहा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ए का कोड हमेशा 1 रहने वाला है। ऐसे आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। याद सभी आपको करने ही पड़ेंगे। अब भाई देखो कैसे याद करना है। अगर आप कहोगे आप ऐसे रट थोड़ी सकते हैं कि 4D है, ऐसे याद नहीं हो रहा तो क्या करें? तो भाई आपको जब भी आप एग्जाम में बैठो तो आप क्या करो, ठीक है। ए से कुल 26 अक्षर होते हैं, आप सबको पता है। तो ए से M तक कितना हो गया? ए है वो 1 नंबर पे आता है, और M कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। तो यानी कि 13 इधर लिख दो और 13 वापस उधर लिख दो। लेकिन अब क्या करना है? N यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया M तो भाई गलत हो जाएगा। अब N वापस M के नीचे से स्टार्ट कर दो, यहीं से, यहीं पे N लिख दो, और फिर वापस लिखते लिखते इधर जाओ तो यहाँ पे Z आ जाएगा। ये 14 नंबर वाला हो जाएगा। कौन से नंबर वाला हो जाएगा? ये 14 नंबर वाला हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26 नंबर वाला, 26 नंबर वाला, ठीक है। बस भाई आपका यहाँ से काम हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब भाई आप काउंटिंग वगैरह गिनने में आसानी होगी। आपने 2 भागों के अंदर तोड़ दिया तो भाई कहोगे आप डायरेक्ट 13-13 के लिख सकते थे, आपने ये ए और जेड को सामने सामने क्यों किया? साथियों, यहाँ से आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट वर्ब का भी क्वेश्चन आता है। जैसे कैसे आएगा क्वेश्चन? देखिए, एक बार मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है। जैसे ए का विपरीत कौन है? जेड है। मैंने कहा था ए का विपरीत जेड है, तो आपसे पूछेगा डी का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे डब्ल्यू है। लेकिन क्या डब्ल्यू है या नहीं है, चेक तो करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करते हैं? देखिए, उसी के लिए मैंने आपको इस प्रकार से लिखाया है ये, कि कैसे चेक करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पे ध्यान दो। ए का विपरीत, यानी कि ए के सामने कौन सा आ रहा है, वो इसका विपरीत होता है। एम का विपरीत एन। ऐसे जो भी यहाँ पे वर्ण आएंगे,
ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ऑपोजिट होंगे। क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा, तो बी और वाई विपरीत होगा। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे डी आएगा तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, तो ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से आपको एबीसीडी कैसे लिखनी है, देखिएगा। एक है ए पे, तो आप ए से स्टार्ट करके ऐसे लिखते जाओ, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ये कितना होगा, 13 नंबर पर। ठीक है, के 11 होता है तो 12 और 13 ऐसे आप याद रखो। दूसरा आप 14 से यहाँ से शुरू करो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, ये कितने नंबर का आएगा, 14 नंबर का। ऐसे याद रखो। ठीक है, तो जब भी आपको करना हो तो यहाँ पे आपको अब दो प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। एक तो विपरीत आ जाता है तो आप फटाक से देख लेंगे कौन सा किसका विपरीत है, कौन सा किसका विपरीत है। एक तो चीज आपको ये यहाँ से फटाक से मिल जाएगी, ए का विपरीत जेड होगा, बी का विपरीत वाई होगा, सी का विपरीत एक्स होगा। ऐसे आपको सबका पता चल जाएगा कि जे का विपरीत क्यू होता है, के का क्या होगा पी, एल का क्या होगा ओ और एम का विपरीत एन होता है। ये चीज आपको पता चल जाएगी। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अगर इतनी से आप गिनना नहीं आता कि ए है तो ई कितने पे, 5 पे है, ये कितने पे, 7 पे, 9 पे, ऐसे आप याद नहीं रख सकते। तो क्या करो, यहाँ पे वापस 5 मार दो, यहाँ पे 5 लगा दो, वापस 10 पे कौन सा आ रहा है तो उसको 10 मार दो। ठीक है, यहाँ पे 10 लगा दो। ठीक है, उसके बाद 15 पे कौन सा आ रहा है उसको आप 15 पे लगा दो। ठीक है, उसके बाद 20 पे कौन सा आ रहा है आपका, उसको 20 पे लगा दो। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं साथियों। ठीक है, और उसके बाद 25 पे आपका आ रहा है तो उसको 25 पे लगा दो। ऐसे आप इसका एक सूत्र भी बना सकते हैं, एक ट्रिक भी बना सकते हैं, उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ए 1 पे, फिर 5 पे ई आया, आया या नहीं आया। उसके बाद 6 7 8 9 10 पे जे आया, जे आया। उसके बाद 15 पे कौन सा आया, ठीक है, 15 पे कौन सा आया तो आप कहोगे जे के बाद 15 पे 1 2 3 4 5 ओ आया तो ओ। उसके बाद 20 पे यू आया और 25 पे वाई, तो ये भी याद रख सकते हो 5 5 का जोड़ा। आप चाहे तो 10 10 का जोड़ा बना सकते हो। ये मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, बाकी ये कोई याद करने का तरीका नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, लेकिन ये एक तरीका है कि आप इसको कैसे याद करो। और मैं तो कहता हूँ अगर आपको डायरेक्ट कोई पूछता है कि आई के कितने पे आता है तो आपको 11 पे, ऐसे सभी का पता है तो भाई आपका ये सबसे अच्छा रहेगा। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे याद करना है। ठीक है, चाहे तो 10 वालों को कर सकते हो, जैसे ए उसके बाद जे कर दो, उसके बाद डायरेक्ट 20 वाले को कर दो और 25 वाले को कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे कैसे पूछा जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों देखिए, यहाँ से क्वेश्चन तो कई टाइप्स के बनते हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम का लेवल है उस लेवल से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, बाकी आप अगर और भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे केंद्र लेवल की भर्ती परीक्षाएं होती है, सेंट्रल लेवल की अपने राजस्थान से बाहर की, ठीक है, सभी के लिए होती है जो, तो उनमें थोड़ा सा इनका लेवल अच्छा रहता है, क्वेश्चन यहाँ से अच्छे आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये तो आपको अल्फाबेट से यहाँ पे तो पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरा प्रकार यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जो स्वर मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंग्लिश के अंदर 5 स्वर होते हैं, शायद मैंने किसी क्लास में डिस्कस किया था, ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये अगर आपको कहीं दिखते हैं तो ठीक है, इनमें से कोई एक दो दिखता है तो फिर आप उनको भी मिलाओ कि ये तो कहीं नहीं आ रहे हैं, स्वर वाला मामला तो इसके अंदर नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। कुल 26 अक्षर होंगे, जिसके अंदर से 5 अक्षर, तो ये 5 तो क्या हो जाएंगे, 5 तो स्वर हो जाएंगे, वोवल्स। ठीक है, 5 क्या हो जाएंगे, वोवल्स हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर। और बाकी कितने बचे, 21 बचे। 21 बचे या नहीं बचे, तो 21 हो जाएंगे आपके व्यंजन। 21 अक्षर व्यंजन होते हैं और 5 क्या आते हैं, वोवल। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ये भी यहाँ से याद रखना भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखना कैसे है, उल्टा सीधा, अब आपको वो तो समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कह रहा है ना, अगर आपको एग्जाम में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखने पर, आपके लिए ऐसा नहीं आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखने पर, तो भाई आपको जेड से शुरू करना होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ऐसे एक पे जेड आ जाएगा, फिर ध्यान रखना। ठीक है, एक पे जेड आ जाएगा, यानी कि जो क्रम हम जेड 26 मार रहे थे ना, वहाँ पे 1 लगा दो, उधर वापस आप 13 मार दो और इधर 14 मार के इधर 26 मार दो। यानी कि मैंने जो तरीका बताया लिखने का, वो तरीका आपके हर जगह काम आने वाला। तो साथियों ये तो थी यहाँ पे कि इसके आपको इंग्लिश वर्णमाला से संबंधित बेसिक जानकारी की याद क्या रखना है, व्यंजन कौन से, स्वर कौन से, ये आपके पता चला। ठीक है, वॉवल्स कौन से और कॉन्सोनेंट कौन से, वो आपको पता चल गया। अब इसका एक क्वेश्चन आता अर्धांश का, क्या
अर्धांश का, कि प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश। तो अर्धांश का मतलब क्या होता है? आधा अंश। कैसा अंश साथियों? आधा अंश। अर्धांश का मतलब होगा आधा अंश, ठीक है। आधा अंश कैसे होता है? तोड़ दो। मैंने आपको अभी यहाँ पे अर्धांश वगैरह सारा क्लियर कराया, इनकी ए से एम तक लिखे, कितना हुआ? 13, ये इसका आधा अंश है। वापस आप एन से जेड तक लिख रहे हो, आप इसको ऐसे भी लिखना, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे 13 अक्षर ये और 13 अक्षर, तो ये इनका आधा अंश है, आधा ये और आधा ये। तो आपको प्रथम अर्धांश कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कहेगा प्रथम अर्धांश कौन सा है, द्वितीय कौन सा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा प्रथम अर्धांश को ऐसे ऐसे करो, द्वितीय को ऐसे ऐसे करो। तो प्रथम अर्धांश ये होता है, ए से एम तक वाला ये होगा प्रथम अर्धांश, और एन से जेड तक वाला होगा द्वितीय अर्धांश, ठीक है। ए से जेड तक वाला होगा द्वितीय अर्धांश। तो ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ए से एम तक ये कौन सा होगा? ये फर्स्ट अर्धांश होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट अर्धांश होगा। और साथियों एन से जेड तक ये कौन सा अर्धांश होगा? द्वितीय अर्धांश होगा, सेकंड अर्धांश होगा। ये चीज़ याद रह जाएगी, ये चीज़ याद रहना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्धांश वाला खत्म हो गया, तो अब क्या आता है? अब आता है साथियों बायां और दायां। बस बाद में आपका यहाँ से खेल खत्म हो जाएगा भाई, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बायां और दायां आएगा, तो साथियों देखना हमेशा बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। लेफ्ट राइट तो आपको पता चल गया होगा, बायां और दायां, ठीक है। इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाते हैं। साथियों बायां और दायां, जो आपका जेब वाला हाथ है उसको आप कहेंगे बायां, लेफ्ट हाथ। क्या कहेंगे? लेफ्ट। बायां का मतलब क्या होगा? लेफ्ट। और जो दायां है वो कौन सा हाथ है? राइट हाथ, ठीक है। जेब, अब दर्जी उल्टी लगा दे, मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन जो जेब लगती है सामान्यतः हमारे यहाँ, ठीक है, वो बाएं तरफ लगती है, ठीक है, जहाँ हमारा हृदय की धड़कन हमें सुनाई देती है, ठीक है। हृदय सेंटर में होता, बट उसकी धड़कन जहाँ पे सुनाई देती है वो बायां भाग है। कौन सा भाग है? बायां भाग है। तो बायां दायां का मामला आपको समझ में आ गया, ठीक है। कैसे होगा देखिए, क्वेश्चन कैसे आएगा भाई देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी कराऊंगा लेकिन आपको दूंगा एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको अभी मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, उसका आपको आंसर देना होगा। लेकिन अभी मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये भाई वर्णमाला है, एग्जाम्पल लेके समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ में आएगी भाई ये तो, ठीक है। तीसरी क्लास से स्टार्ट हो गए तो याद करना भाई, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, आपको कह देना कि इंग्लिश वर्णमाला के बाएं से, तो वर्णमाला स्टार्ट कहाँ से होती है? ए से, ठीक है। तो इधर जाती है जेड तक। तो अगर कहे कि इंग्लिश वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा, तो ये बायां कौन सा है? ये है। इसका बायां कौन सा हो जाएगा? बायां ये हो जाएगा, एक से स्टार्ट है वो, ये बायां है। और जेड वाला ये है, ये इसका दायां भाग हो जाएगा जो 26 नंबर पे आता है। तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? बायां साथियों ये होगा। और दायां भाग कौन सा होगा? ये होगा। हमेशा याद रखना, बायां कौन सा होगा? ए वाला। आपको कहे इंग्लिश वर्णमाला के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो यहां से पांचवें नंबर, यानी कि पांचवें नंबर पे क्या आता है वो आपका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। अगर दाएं से कहे पांचवा क्या होगा, तो आप दाएं से ऐसे आओ, 5 बैक आओ, यानी कि 26 जाएगा, 25 जाएगा, 24 जाएगा, 23 जाएगा, 22 जाएगा, यानी कि 21 पे क्या आता है वो करो। तो आपको याद होगा कि 20 पे क्या आता है, तो एक ऐड कर देना, आपका 21 वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको इसको साथियों समझना होगा, ठीक है। तो यह बायां दायां वाला खेल तो आपको खत्म हो गया, अर्धांश वाला खेल खत्म हो गया। अब क्या होता है इसके अंदर साथियों, अगला टाइप क्या आता है इसके अंदर, उसी को हम बात कर लेते हैं। तो अगला टाइप इसके अंदर आता है वर्णमाला का क्रम। ये तो था वर्णमाला से संबंधित परीक्षण, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी डिक्शनरी। क्या आएगी? डिक्शनरी। ये डिक्शनरी आपको स्पेलिंग का अर्थ पूछेंगे क्या, वो इंग्लिश का मटेरियल है। यहाँ पे ये जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो मेंटल एबिलिटी के अंदर डिक्शनरी का मतलब क्या होगा? जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका बेसिकली नॉलेज कितना है, वो नॉलेज यहाँ पे काम आएगा। डिक्शनरी आएगी, डिक्शनरी के अंदर आपको करना क्या होगा देखिएगा साथियों, आपको कुछ दे दिए जाएंगे, जैसे मैं सिंपल सा दूं, CAT कैट, DOG डॉग, CAR कार, और मैं दे देता हूं CALL कॉल। बताओ भाई इनमें से सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है इंग्लिश वर्णमाला में? अगर हम लिखना चाहें, शब्दकोश में लिखना चाहें, तो पहला कौन सा आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, शब्दकोश के अंदर क्या चीज होती है, शब्दकोश जिस डिक्शनरी के अंदर क्या होती है, डिक्शनरी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ए पे जो स्पेलिंग आ रही है वो पूरी की पूरी लिखी हुई होगी, फिर बी पे स्पेलिंग आ रही है वो लिखी हुई होगी, फिर सी पे स्पेलिंग आ रही है वो, फिर डी पे आ रही वो, ऐसे करके जेड पे जो स्पेलिंग आ रही है वो सबसे लास्ट में होगी। यानी कि जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, जो सबसे बाद में आ रहा है उसको क्या करना है, उसको बाद में लिखना है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि डिक्शनरी होती क्या है। अब इसके अंदर आपने और भी देखा होगा, तो ए है ना,
हाँ भाई, ए केंद्र पहले लिख रहे हैं, लेकिन ए केंद्र बहुत सारी स्पेलिंग है, तो उसमें पहले किसे लिखेंगे, तो पहले तो सबके ए आएगा, ये चीज तो पता है। उसके बाद वापस यही क्रम लगाएंगे, ए बी सी डी वाला, इनमें से वापस दूसरा अक्षर पहला कौन सा आ रहा है, तो जैसे अब देखिए ए और है, एक बार ए और है तो पहले इसको लिखेंगे, अगर यहाँ पे बी आ रहा तो फिर इसको लिखेंगे, सी आ रहा तो फिर इसको लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कहीं डबल बी आ रहा है, यहाँ पे बी आया और यहाँ पे बी आया है, तो तीसरा अक्षर वापस देखेंगे, अगर यहाँ ए है तो ये पहले आएगा, यहाँ सी है तो ये बाद में आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीज समझ में तो आ गई होगी। अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ से साथियों समझ में आ जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, धैर्य रखे। देखिए अब यहाँ पे मैं एक आपको थोड़ा सा करा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू कराऊंगा, क्वेश्चन दूंगा आपको, आप बताएंगे लाइव चैट में, कमेंट में, ठीक है। सी, देखिए अब आपको क्या करना, सबसे पहले पहला ये वाला देखना, सबका पहला अक्षर देखो ये क्या है, तो देखिएगा सी तो सी पहले आता है, यानी कि आपको इन तीनों में से कोई एक लेना है, सी सबसे पहले आता है, इन समान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर इसका भी ए है, इसका भी दूसरा ए है और इसका भी ए है, यानी कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। तीसरा अक्षर देखो, इसका तीसरा अक्षर क्या है, टी है, इसका क्या है, आर, और इसका क्या है, एल। तो एल, टी और आर में से पहले कौन आता है, तो आप कहोगे जे के, उसके बाद एल आता है, फिर एम एन पी क्यू आर, फिर एस और टी, यानी कि सबसे पहले एल वाला आएगा, तो एल किस में आया, इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 नंबर वाला आएगा। उसके बाद आर किस में आया, इसमें, फिर 3 नंबर वाला आएगा, फिर टी किस में आया, पहले में, फिर 1 नंबर वाला आएगा, और फिर सी के बाद डी वाला, ये 2 नंबर वाला आ जाएगा। ऐसे आपको जमाना होगा, वहां पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, इस प्रकार जमाना होगा कि यहाँ पे राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। तो ये था आपका शब्दकोश। अब यहाँ पे साथियों मैंने क्या किया है, आपको बेसिक जानकारी सारी की सारी दे दी है, बेसिक जानकारी सारी की सारी दे दी है 15 से 20 मिनट के अंदर, ठीक है, कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो, ठीक है। अब मैं क्या कराऊंगा, 15 से 20 मिनट और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, कि यहाँ पे अब क्वेश्चन आएंगे कैसे, आपको कैसे कैसे पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अब हम वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली जानकारी दे दी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन देना स्टार्ट करूँ, रेडी हो क्या सभी, एक बार रेडी हो तो थम्स अप कर दीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने बेसिक से करेंगे। देखिए सबसे पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, पूछ लिया जाए कि बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, बताइएगा भाई। अब यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, ठीक है, मैं बोर्ड में नोट करूंगा और आप उसको आंसर देंगे, और इसका आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। एमसीक्यू पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है, इसी को मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको, ठीक है, बोर्ड की स्लाइड को आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो आपको क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से छठा, तो बायां कौन सा होता है, तो आपको पता बायां ए वाला होता है, बायां कौन सा होता है, ए वाला। इससे छठा अक्षर पूछा है, यानी कि ये 1 नंबर है, आपसे पूछा 6 नंबर वाला, तो ई के बाद क्या आता है भाई, 5 पे ई आता है, आपको याद है, तो ई के बाद एफ आता है, तो बस भाई आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा कि छठा अक्षर है वो यहाँ पे एफ होने वाला है। कौन सा होने वाला है, एफ होने वाला। तो देखिए मैं अब यहाँ पे ये बेसिक इतना सरल क्यों बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ स्टार्ट से, कि आपको देखना कैसे है, कैसे पता करना है कि बायां कौन सा दायां कौन सा। तो बाएं का जब भी पूछे तो आप इधर से शुरू करेंगे, ए वाले से। एक टॉपिक क्लियर यहाँ से, एक कॉन्सेप्ट क्लियर, यस क्लियर। अब चलते हैं आगे, ठीक है। दूसरा यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, दाएं से पूछ सकता है, जैसे इंग्लिश जो डिक्शनरी है मैं लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला भाई, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला है, इस अंग्रेजी वर्णमाला के आपसे पूछेगा दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, ठीक है, दाएं से तीसरा अक्षर, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा तीसरा ही लिख देता हूं, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है वो बताओ भाई, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है भाई, बताओ फटाफट से। आपको क्वेश्चन तो मैंने बोल दिया है, मैं लिखूं तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई, ठीक है, फटाफट से लिखो यहाँ पे भाई, तीसरा अक्षर कौन सा है, दाएं से थर्ड, ठीक है, तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, बताओ भाई फटाफट से। तो साथियों देखिएगा, दाएं की बात की है तो दायां कौन सा होता है आप सबको पता है, जेड वाला, तो आप किसको लोगे, जेड को। जेड के बाद तीसरा, यानी कि यहाँ पे ये पहला तो है ही भाई, ठीक है। अब इसको एक मान लेंगे, बायां दायां में कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 2 तरीके बताता हूँ। पहला देखिए, इसको जेड मान लिया, इसको मान लिया आपने एक, आपसे पूछा तीसरा, तो यहाँ पे इससे पहले क्या था, वाई, तो ये दूसरा मान लेते हैं। इससे पहले क्या था, एक्स, तो ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे एक्स, कौन सा हो जाएगा, एक्स। दूसरा तरीका आपको यहाँ पे मैं करने का बताऊं तो आपको वही तरीका लेना है, बायां और दायां वाला, ठीक है। ये कौन सा था, ये बायां था,
ठीक है, ये कौन सा था, ये दायां था। आपसे क्या पूछा, दाएं से, तो यहां से जाओ, यहां से तीसरा यानी कि अंदर घुसो, तीसरा कौन सा आता है, तो ये जेड है, जेड से पहले वाई आएगा, वाई से पहले एक्स यानी कि तीसरा ये आया एक्स, तो बस एक्स आपका राइट हो जाएगा। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मुझे विश्वास है बाएं दाएं के अंदर आपके कंफ्यूजन नहीं होगा, लेफ्ट राइट के अंदर आपके कोई अब कंफ्यूजन नहीं होगा, आप यहां से क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, अब भाई देखिए, अब किसी अक्षर के सापेक्ष पूछेगा, कैसे, जैसे आपसे पूछ लिया सी के, जो अंग्रेजी वर्णमाला में सी है, तो सी के क्या कहूंगा मैं, दाईं ओर से आठवां अक्षर कौन सा होगा, सी के दाईं ओर से आठवां अक्षर कौन सा होगा, सी के दाईं ओर से आठवां अक्षर कौन सा होगा, फटाफट से बताएंगे। आपको तरीका समझा दिया है कैसे निकालते हैं, अभी मैं भी समझाऊंगा सापेक्ष रूप से कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिएगा भाई, क्या आने वाला है देखिएगा। सी के पूछा है तो डायरेक्ट सी लिखना है। अब इस सी के दाईं ओर से साथियों किसी भी पक्ष का ये बायां होता है, ये कौन सा होता है, ये बायां होता है, ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, एलएचएस और आरएचएस, ये बायां होगा। और ये इधर वाला कौन सा होता है, इधर वाला हमेशा दायां होता है। तो इसने कहां से पूछा, दाईं ओर से, यानी कि इधर जाना है हमें, किधर जाना है, इधर जाना है, तो दाईं ओर से आठवां यानी कि इधर 8 आगे बढ़ना है, यानी कि ये वर्णमाला का क्रम सही है या गलत है, हम इधर ही बढ़ते हैं। दाईं ओर का पूछे तो ऐड कर लेना भाई डायरेक्ट, तो हम इधर ही बढ़ते हैं यानी कि सही है, यानी कि 8 प्लस और आगे जाना है। दो तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, ये तरीका अच्छा रहेगा, 8 आगे बढ़ना है, इसने 8वां पूछा। दाईं ओर से पूछे तब जोड़ना है, बाईं ओर से पूछे तो बैक जाना होगा, तो मत जोड़ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो दाईं ओर से 8वां कौन सा होगा, तो सी कितने पे आता है, 3 पे, 8 और आगे जाना है, 8 और आगे जाना है, और सी 3 पे है, यानी कि कौन सा पूछा, 11वां अक्षर, और 11 अक्षर अंग्रेजी का कौन सा होता है, के, तो यहां से आपका आंसर राइट हो जाएगा के। एक तरीका तो ये था करने का। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया है, समझ में क्यों नहीं आया है देखिएगा, सी से 8 आगे, तो 8 ये आगे और सी कितने पे, 3 पे, टोटल 11वां नंबर कौन सा है उसको मानना है। ठीक है, दूसरा तरीका देखिएगा, सी लिख दो, समझ में नहीं आया तो सी से 8 आगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, सी है, सी से 8 आगे, यानी कि सी को साथ में नहीं गिनना है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां पे जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे और के, यानी कि के यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ऐसा है, ये तरीका आपके फर्स्ट रहेगा, यहां से आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो पहला प्रश्न साथियों आपको ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपको क्या मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रश्न आपको यहां से क्या दिया जा सकता है, तो साथियों देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा प्रश्न मैं आपको यहां से दे देता हूं, वो दाएं का पूछा था, अब ये बाएं का दे देता है भाई। बाएं का क्या दे देते हैं, चलिए अंग्रेजी वर्णमाला है उसके मैं पूछ लेता हूं, वाई के दाएं, बाएं से, दाएं का दिया था ना, अभी बाएं का देते हैं। वाई के बाईं ओर से, वाई के बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बताओ भाई, वाई के बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। साथियों मैंने समझा दिया है सारा का सारा कॉन्सेप्ट, अब आपके फटाफट से कमेंट आने चाहिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, फटाफट से। वाई के बाईं ओर से तीसरा, साथियों देखिएगा ये होता है वाई, किसी का बायां इधर वाला होगा बायां और इधर वाला होगा दायां। अब ये मैं बार बार यार बता के थक चुका हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा भाई। ठीक है, तो ये होगा दायां। ठीक है, अब भाई देखिएगा आपको बाईं ओर का गाय, बाईं ओर से तीसरा, यानी कि देखिए ये तो है, इसको साथ में नहीं गिनना। अब इससे आगे, तो इससे आगे ये यहाँ पे पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो आपका होगा, क्या होगा, आंसर। तो देखिए वाई से पहले क्या था एक्स, एक्स से पहले क्या था डब्ल्यू, एक्स से पहले डब्ल्यू आता। अब देखिए यू और वी में कंफ्यूज मत होना, यू पहले आएगा वी बाद में आएगा, यू वी डब्ल्यू होता है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, वी के बाद डब्ल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। वाई के बाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, वी आंसर होगा, वाई के बाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, वी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर देंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पूछता, क्या पूछता, मैं पूछ लेता कि वाई के, अभी तो मैंने पूछा था बाईं से, अगर मैं इसी का पूछ लेता कि वाई के दाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा, बताओ भाई अब किसका दिमाग कितना चलता है। वाई के बाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा, ये तो अभी बात की, लेकिन अब बात करते हैं वाई के दाईं ओर से तीसरा कौन सा होगा। ठीक है, बताओ भाई, यहां से मैं लिख रहा हूं तब तक आपका आंसर रेडी रहना चाहिए मेरे पास। तीसरा कौन सा होगा, ठीक है, तीसरा कौन सा होगा वो बताओ। 3 नंबर वाला कौन सा होगा, वाई के दाईं ओर से 3 नंबर वाला कौन सा होगा, फटाफट से बताएंगे साथियों, टाइम नहीं लेंगे, हो फटाफट से चेक करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपके। बताइएगा भाई, हाँ आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए साथियों, वाई के दाईं ओर से, ठीक है, तो दाईं ओर की बात की है तो ये लिख दो भाई, वाई आपका
दायां और बायां क्या होता है आप सबको पता है। दायां इधर वाले आगे जाना, तो वाई के बाद आप कहोगे आगे तो एक जेड ही होता है। भाई देखिए जेड जब पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या आता है, ए आता है, यानी कि ये रोटेशन चलता रहेगा, तो आप ए के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आपका मेंटल यहाँ पे चेक करना चाहता था। देखिएगा वाई है, वाई से आपसे दायां पूछा तो दायां इधर होता तो इधर 3, तो वाई के बाद आता जेड। अब आप कहोगे ये तो पहला हुआ, जबकि हमें तो यहाँ पे दूसरा आएगा और यहाँ पे तीसरा आएगा, यानी कि ये वाला आंसर होने वाला है। तो ये कौन सा होगा साथियों, देखिए जब जेड पूरा हो जाए तो इसके बाद क्या आता है, यानी कि वापस आप ए से स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। जब भी जेड खत्म हो जाए और अल्फाबेट कम पढ़ रहे हैं तो ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप साथियों इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम साथियों यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लेते हैं और चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अब हम क्या करना है साथियों, देखिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या दे रहे हैं, अब दोनों दो, अब देखिए अभी बायां और दायां पूछ रहा था, लेकिन अभी बायां और दायां दोनों साथ में होगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन के टाइप करा रहा हूं। अब बायां भी होगा और दायां भी होगा, दोनों आपसे पूछा जाएगा, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको मजाक में लोगे तो भी भारी पड़ेगा। हाँ सरल है, लेकिन अगर समझो तो सरल है, समझ में नहीं आएगा तब तक हार्ड है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा 100%। ठीक है, तो देखिए पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर, क्या पूछे, बाएं से पांचवें अक्षर के, वापस इसके सापेक्ष और पूछेगा, बाएं से पांचवें अक्षर के, बाएं से पांचवें अक्षर के वापस दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। बाएं के पांचवें अक्षर के वापस दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। अब ये समझ में आया ना, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के, ठीक है, बाएं से पांचवें अक्षर के, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो साथियों देखिए अंग्रेजी वर्णमाला है, ये ए से स्टार्ट होती है, जेड तक जाती है, ये इसका बायां पक्ष होगा, ये इसका दायां पक्ष होगा। अब आपसे पूछा है कि बाएं से, तो बाएं यानी कि ए से पांचवें अक्षर, तो ए से पांचवा अक्षर कौन सा होता है, तो आप कहोगे ई होता है, ई। अब इस पांचवें अक्षर के, अब वापस ई के क्या कहा है, दाएं से, ई का दायां कौन सा होता है, यही, यानी कि आगे ही जाना है। ई के दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि यहाँ पे 8 और जोड़ने, 8 और आगे बढ़ना, तो इसका कितना क्रमांक है 5, और 8 और इसमें जोड़ने 8 और 5 कितना होंगे 13 हो जाएंगे। तो 13वें पे क्या आता है, के बाद एल और एम आता है या नहीं आता है, के बाद क्या आता है, एल और एम आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एम। ठीक है, 11 पे के होता है, उसके बाद 13 पे क्या आ जाता है, एल और एम, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एम। ठीक है, तो इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा चलना था, अब मैं अगर आप वापस घसीटा जाए तो कैसे आएंगे, तो देखिए अभी वापस भी घसीटते हैं, दाएं ओर से 14वां पूछ लूँ और बाईं ओर से 6ठा पूछ लूँ, तो कैसे करोगे। यानी कि क्वेश्चन साथियों देखिए आपको ऐसे भी दिया जा सकता था, कैसे, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से आठवें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से आठवें अक्षर के बाईं ओर का, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से आठवें अक्षर के बाईं ओर का आठवां अक्षर कौन सा होगा। आठवां तो एक बार पहले मैं पांचवा ले लेता हूं, ठीक है, फिर आपको आठवां लेके भी समझाऊंगा। पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बताओ भाई। बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से आठवें अक्षर के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। आप कहोगे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बाईं ओर से और दाईं ओर से, समझना पड़ेगा भाई। एग्जाम में अगर करेक्ट करना है, आंसर मारना है यहाँ पे, तो समझना पड़ेगा कैसे। बाईं ओर से कहा है तो बायां अंग्रेजी का ये होता है, दायां ये होता है। बाईं ओर से यानी कि यहां से कौन सा पूछा, आठवें अक्षर के, तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, इसको हटा दो भाई, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं हो रही है। आठवां यहाँ पे क्या आएगा, उसको आपका पूछा गया, तो देखिए भाई बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच, यानी कि एच। आठवां अक्षर कौन सा, एच। इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर इसकी ट्रिक बताता हूँ। अब आठवें अक्षर के जब भी बाईं ओर सेम का उल्लेख हो ना, क्या उल्लेख हुआ है, बाईं ओर से, यानी कि आपने इधर से स्टार्ट किया, वापस इसके बाईं ओर से, तो इसका बाईं ओर वापस जाना है, यानी कि बैक जाना है, तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे।
बाईं ओर से 8 तक आए, अब वापस इसके बाईं ओर से 5 तक जाना है, यानी कि 5 डायरेक्ट लेस कर दो, यहाँ पे 3 आपका आंसर, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे साथियों, देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आपको 8वां अक्षर पूछा, ये 8वां अक्षर, अब इससे का इसके बाईं ओर से 5वां अक्षर, इसका बायां कौन सा होता है, इसका बायां होता है ये वाला, तो इधर से 5वां कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि सी राइट हो रहा है। तो आप क्या करो ऐसी कंडीशन के अंदर, जब बाईं ओर से 8वें अक्षर के वापस बाईं ओर से पूछा गया, बाईं ओर के बाईं ओर से पूछा गया, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा, उस नंबर वाला आप कोड लिख दो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी साथियों आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से अब आपका ये क्वेश्चन भी यहां से गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आप राइट कर दोगे। अब भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पांचवें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के पांचवें अक्षर और 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होते हैं, 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होते हैं, 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बीच कितने अक्षर होते हैं। बताओ भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के 5वें अक्षर और 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होते हैं, बताइएगा यहां से भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5वें अक्षर और 12वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, तो साथियों देखिए कैसे करोगे, 5वां अक्षर और 12वें अक्षर के बीच की बात कर रहा है। एक देखिए पहले सिंपल सा तरीका बताता हूं, फिर ट्रिक बताता हूं। ठीक है, देखिए सिंपल सा तरीका क्या है, 5वां अक्षर कौन सा है, ई, तो यहाँ पे लिख दो ई, और 12वें तक चले जाओ, ई के बाद देखिए ये 5वां है, अब 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां क्या है, इसको लिख दो। तो 11 पे के आता है, के बाद क्या आता है, जे के एल, तो एल आ जाएगा। अब इनके बीच कितने अक्षर है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अक्षर है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका यहाँ से क्या होगा, देखिएगा 5वें अक्षर और 12वें अक्षर, ये अभी तक आपने साथियों वो चीज़ नहीं पढ़ी है। ठीक है, अलग से हमारा टॉपिक है रैंकिंग वाला, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, श्रेणी वाला, ठीक है, श्रेणी निर्माण, श्रृंखला निर्माण। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि 2 लड़कियां हैं, वो एक लाइन में आगे से तीसरे नंबर पे और पीछे से दूसरे नंबर पे है, तो कितने हैं लड़के वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ये समझ जाओगे। लेकिन पहले यहाँ पे भी थोड़ा सा समझना होगा, 5वें अक्षर से यानी कि 5वें के बाद और 12वें अक्षर के बीच, यानी कि 12वें के इन दोनों के बीच, ना इसको साथ में गिनना है ना इसको साथ में गिनना है। पता चला, ना इसको साथ में गिनना है ना इसको साथ में गिनना है, और कितने अक्षर है वो बताने हैं। तो देखिएगा दोनों को साथ में, देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, 12वें तक जाना है और 5वें से शुरू होना, यानी कि 5वें के बाद वालों को गिनना है, 12वें से पहले वालों को गिनना है। तो आप क्या करो साथियों, 12 में से 5 करके एक और घटा दो, 12 में से 5 गए, पीछे कितने रहे, 7, 7 में से वापस एक घटा दो, कितने आ जाएंगे, 6, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे आपको एक घटाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों है तो 2 बार काउंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ये 6 अक्षर रह जाएंगे आपके, कैसे रह रहे नहीं रह रहे पता करो। 5 है, 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप इनको कर देंगे। इनकी देखिएगा यहाँ पे क्या है, मैंने कह दिया कि आप आगे से कितने नंबर पे खड़े हो, मैंने कह दिया आगे से आप 3 नंबर पे खड़े हो और पीछे से आप 5 नंबर पे खड़े हो। तो बताओ भाई आप टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे से आप 3 नंबर पे खड़े हो और पीछे से 5 नंबर पे खड़े हो, तो नॉर्मली अगर सिंपल लूप बनाए तो कितने स्टूडेंट है, तो आप कहोगे आपके आगे कितने स्टूडेंट है, आप तीसरे पे हो, यानी कि 1 और 2 स्टूडेंट आपके आगे हैं, और आप पीछे से 5वें पे हो। पीछे से 5वें का मतलब क्या हुआ, आपके पीछे ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और 5वां तो वापस आप ही हो। यानी कि आपको मैंने इधर से 3 नंबर पे भी गिना है और इधर से 5वें भी गिन रहा हूं, यानी कि आप 2 बार आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो ये इसको नहीं लेना है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको उस वो तरीका बताया कि एक आप घटा देते हैं। ठीक है, कहीं जोड़ना भी होता है तो वो तो साथियों हम ऑर्डर और रैंकिंग में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। ठीक है, अब भाई देखिए अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैंने दे दिया मैंगो, MANGO, मैंगो। अब यहाँ पे क्या कहेगा, मैंगो में अंग्रेजी वर्णमाला के, मैंगो में अंग्रेजी वर्णमाला के, मैंगो में अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर और, ठीक है, और मैं क्या दूं बोलो, जी कितने पे आता है, ई आता 5 पे, एफ और जी कितने पे आएगा, 7 पे। तो पहले अक्षर और 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर आते हैं, 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर आते हैं, बीच कितने अक्षर आते हैं। तो अब आप कैसे करेंगे, कितने अक्षर आते हैं, तो ऐसे मत करना कि 5वां और 7वां ले लो, ए और 7। देखिएगा मैंगो में पूछा गया था आपका, यहाँ पे अब कॉन्सेंट्रेंट क्या रहेगा, मैंगो रहेगा। आपको आम में पहले अक्षर, तो मैंगो में पहले अक्षर, अब ये वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले, मैंगो का पहला अक्षर नहीं कहा है एम, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले, तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला क्या होता है, ए, तो ये ए।
तथा 7वें, तो 7 पे क्या होगा, ई पे आता है 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, तो जी कहाँ है, यहाँ। इन दोनों के बीच कितने वर्ण हैं, तो इन दोनों के बीच सिर्फ एन आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। डायरेक्ट ऐसे आता है, मैंगो में अंग्रेजी वर्णमाला के पहला अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला ए होता है, तो ऐसे आपको ए करना। अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला नहीं आया और पूछ ले कि मैंगो में पहले अक्षर और 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होते हैं, मैंगो में 7 अक्षर होते ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप उनमें 3 का पूछे तो 3 के बीच के गिन लोगे, तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के आए तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। तो इस प्रकार भी साथियों आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, या कुछ हमने बेसिक से क्वेश्चन किए। अब हम बढ़ते हैं शब्दकोश की तरफ। अब हम बढ़ते हैं, जो डिक्शनरी के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था वो कैसे आते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। डिक्शनरी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिएगा साथियों, डिक्शनरी के क्वेश्चन आपको कैसे दिखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, तो अब आप डायरेक्ट यहाँ से मेरे को आंसर दोगे कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिएगा 4 ऑप्शन लिखूंगा, आप फटाफट से आंसर देंगे साथियों। ठीक है, फिर हमारी राजस्थान जीके की क्लास भी करनी है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ आज, लेकिन यह कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको दे दूँ क्या, रेडियो, CYNIC लिखो पहला, CY। ठीक है, यहाँ पे यार स्पष्ट आपको दिखेगा नहीं, ये एक समस्या हो जाएगी। CYNIC, ठीक है, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, ये C है, क्या है, C है। चलिए यार ब्लैक पेन से लिखता हूँ और दिक्कत होगी फिर आपको। लिखिएगा साथियों, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, CYNIC। पहला मैंने आपको दे दिया यहाँ पे CYNIC, बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, दिखे सही। दूसरा मैं दे देता हूँ CUSTOMS, ठीक है, कस्टम्स। ठीक है, तीसरा मैं दे देता हूँ CRE, बताइए पहले कौन सा आएगा, MATE, CRE MATE। और चौथा मैं दे देता हूँ COTTAGE। बताओ भाई, इनमें से अब सबसे पहले आंसर कौन सा आएगा, वो आपको बताना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा। तो आपको मैंने कहा है चेक करो, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको पहले रखो, जो बाद में आता है उसको बाद में रखो। तीनों के अंदर C आ रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, समान ही है। उसके बाद दूसरा चेक करो, यहाँ पे Y आ रहा है, यहाँ पे U, यहाँ पे R, यहाँ पे ORUY, पहले कौन सा आता है, तो आप कहोगे MNO आता है, उसके बाद PQR, यानी कि पहले O वाला आएगा। तो O वाला कौन सा है, ये, तो आपका यहाँ पे पहला आ जाएगा कॉटेज। बस राइट आंसर हो गया, देखते ही पता चल गया कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पकड़ में आ गई बीमारी। तो यहाँ पे D आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी मेरे भाई ने D बताया बिल्कुल सही है, सबसे पहले यहाँ पे कॉटेज आएगा। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कैसा आएगा, पहले कौन आएगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले कौन आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, बेसिक से आप सबको पता होगा। ठीक है, जो पहले आता है आरोही अवरोही। ठीक है, आपको जो आरोही पूछे तो आरोही का निकालो, अवरोही पूछे तो यानी कि आप इनको ज्ञात करके फिर आरोही क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो, पहले और बाद में। ठीक है, अब भाई चलते हैं, देखिएगा 1-2 क्वेश्चन यहाँ से और करते हैं, फिर यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ से क्या लेता हूँ साथियों, अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ से ले लिया, जैसे मैं लिख रहा हूँ फटाफट से आंसर देना मेरे को। ठीक है, ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको समझ में आ रहा है। टेस्टा, TEST ये है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया TESTACEAN, उसके बाद मैं लिख देता हूँ, ठीक है, TESTACEOUS, अच्छे से समझना भाई। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ TESTACY। बताओ भाई सबसे लास्ट में कौन सा आएगा आपकी बार। ठीक है, पहले का पूछ सकता है, लास्ट का भी पूछ सकता है ना भाई, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा उसको बताओ आपकी बार। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, अंतिम अक्षर कौन सा आएगा। ठीक है, कौन सा शब्द है वो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, अब इनमें से सबसे लास्ट में आएगा, अंतिम में आएगा। कौन सी मीनिंग है वो इंग्लिश डिक्शनरी में, आपको इनमें से ज़्यादा पेज फंटने पड़ेंगे तभी मिलेगी, यानी कि सबसे लास्ट में मिलेगी। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश डिक्शनरी उठा के देख लेना, आपको मैं अभी जो बताऊंगा वही इंग्लिश इन चारों में से सबसे लास्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आपको भी पता होगा T आया है सभी के अंदर, तो कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि सभी समान है अभी तक। तो E आया है तो अभी तक तो समान है, हम भेदभाव कर ही नहीं सकते। S आया है, सभी समान है, अभी तक कुछ नहीं कर सकते। वापस T आया है, अभी तक सभी समान है। ठीक है, अब भाई आगे देखिएगा, आगे क्या, यहाँ पे क्या आया है, A आया है, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे T आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे भी A आया। अब यार A वाले और मिस्टेक करेंगे हमारे, यहाँ पे क्या आया है, तो यहाँ पे भी हमारा A आया है। अब देखिएगा, आपको एंडिंग का तो पता चल गया, हमें पहले का पता लगाना होता तो वापस हम इन ए वालों को देखते कि आगे क्या है, लेकिन हमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा उसका पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है कि सबसे लास्ट में कौन सा आने वाला है। तो भाई देखिएगा, आप इसको कैसे करेंगे साथियों, फटाफट से करेंगे।
फटाफट से कीजिए। इसको कैसे करेंगे? सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? 5 अक्षर क्या एक समान है? देखिए टी 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 हो गया, उसके बाद ए ए। अच्छा हाँ, इसका भी ए है यार, ठीक है, इसका भी ए है, हमने सही से देखा नहीं है, देखिएगा भाई, मिस्टेक कर देते अभी हम। देखिए इसका भी ए है, इसका भी ए है। कैसे? एक बार मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से साफ करके फिर आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिएगा साथियों, ठीक है, हमने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी है, आपको गलती ये नहीं करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ध्यान नहीं रखा। देखिएगा ये टी है पहला, तो ये सबके अंदर टी आया हुआ है। उसके बाद देखिए हम सबका एक एक अक्षर लिख देते हैं ना यार, क्यों करते हो? इसका पहला अक्षर क्या है? टी, इसका टी, इसका टी, इसका टी, यानी कि अभी तक समान है, कुछ पता नहीं चला। ओके, उसके बाद उसका दूसरा अक्षर क्या है? ई, इसका दूसरा अक्षर ई, इसका भी दूसरा ई, इसका भी दूसरा ई, कुछ पता नहीं चला। ऐसे आप करो, ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरा इसका एस, इसका एस, इसका एस, इसका एस, कुछ पता नहीं चला, नहीं चला भाई पत्ता कुछ, ठीक है, हाँ कुछ पता नहीं चला। अब देखिएगा चौथा इसका कौन सा? टी, इसका चौथा कौन सा है? टी, इसका चौथा कौन सा? टी, इसका चौथा टी, अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद इसका पांचवा कौन सा है? तो आप कहोगे इसका पांचवा ए है, इसका पांचवा ए, इसका पांचवा ए, और इसका पांचवा भी ए। आप कहोगे अभी भी पता नहीं चला। आप कहोगे आप इसका तो छठा है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसका छठा नहीं है, रहने दो। इसका छठा कौन सा है? सी, इसका छठा कौन सा है? तो आपको कि इसका छठा भी सी है। इसका छठा कौन सा? इसका छठा भी सी। अब साथियों इसके तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो पहले ही आ जाएगा, ठीक है, ये तो क्या होगा? पहले ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये तो पहले ही आ जाएगा, लेकिन हमें तो सबसे लास्ट में पूछा था। अब इन दोनों तीनों के समान आ रहे सी, यानी कि इसके भी सी आया, इसके भी सी और इसके भी सी, ठीक है। अब भाई देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है, यहाँ पे ई, और सबसे लास्ट का पूछा तो ई और वाई में से सबसे लास्ट क्या आता है? वाई आता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट कौन सा आ जाएगा? डी वाला सबसे लास्ट आ जाएगा। कैसे आएगा मैंने आपको समझा दिया है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो साथियों ये थी हमारे इंग्लिश की डिक्शनरी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको और कराऊंगा, फिर हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। या आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर दोगे, अगर आपने अच्छे से इसको समझा है तो। देखिएगा ये क्विज ही है साथियों, ये क्विज ही है। मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ फटाक से आंसर बताते रहो भाई, ठीक है, हाँ फटाक से आंसर बताते रहो। ये एक प्रकार की आपके लिए क्विज ही है, ठीक है, क्या है? एक प्रकार की क्विज ही है। देखिएगा मैं अब लिख देता हूँ मेरे हिसाब से, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या लिखूँ बोलो? जैसे मैंने लिख दिया GOAT, उसके बाद मैंने लिख दिया GONE, उसके बाद मैं लिख देता हूँ GAME, उसके बाद मैंने लिख दिया GMAIL। बताओ भाई, क्रम वाइज बताओ मेरे को, पहला कौन सा आएगा वो भी बताओ, दूसरा कौन सा आएगा वो भी बताओ, तीसरा कौन सा आएगा वो भी बताओ, और चौथा कौन सा आएगा वो भी बताओ। सब बताओ भाई, क्रम वाइज बताओ कि यहाँ पे पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, ठीक है। चार है, चारों के चार बताओ कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करूँगा, तब तक आप इनको निकाल दोगे, देखते ही पता चलना चाहिए। कैसे करो भाई? ऐसे ऐसे काटते चलो, ठीक है। अगर ऐसे आपको काटना नहीं आता है ना, तो आप क्या करो, फिर मेरे वाली ये इंडेक्स बनाओ, ठीक है। जहां तक हो सके डायरेक्ट काटो पेपर में कि ये जी समान है, कट गया। ओ और इधर पे आ रहा है ए और एम, तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद एम आएगा, फिर ओ वाले आएंगे। इनकी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फिर इनमें ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे पे आएगा। बस क्वेश्चन को आंसर मार के चले जाओ। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो भाई क्या करो, तो शॉर्ट वाला तरीका अपनाओ, लेकिन सीखना ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को फास्ट करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें पहला क्या आया? जी आया, इसमें जी, इसमें जी, इसमें जी, समान है, कुछ पता नहीं चला, मरने दो। यहाँ पे ओ आया, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ओ, यहाँ पे ए आया और यहाँ पे एम आया, पता चला चला। सबसे पहले इन चारों में से कौन सा आता है? तो आप कहोगे ए है, वो सबसे पहले आता है। ए इन चारों में से सबसे पहले आता है, इनकी ये तो पहले हो गया, इसको छोड़ दो, अब इसके कुछ नहीं करना, ये पहले पे आ गया। अब देखिए एम और ओ में पहले कौन आता था? आप कहोगे MNO, पहले एम आता है, यानी कि एम वाला दूसरे स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये रहे दो, तो इनको अब आगे बढ़ाओ, क्योंकि दोनों समान है, जब तक समान आते हैं तब आगे बढ़ाते हैं। इसका क्या आ रहा है? ए आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? एन। ए और एन में पहले कौन सा आता है? ए वाला, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और ये चौथे पे आ जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ से ऐसे क्रम भी पूछे, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का इंग्लिश अल्फाबेट से सवाल पूछे तो आपको आना चाहिए। साथियों देखिए इंग्लिश अल्फाबेट लिखते कैसे वो मैंने आपको बता दिया, अर्धांश बता दिया। अर्धांश वाला हालांकि क्वेश्चन लगभग नहीं आता है आपके लिए, थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा रहता है, आपके इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन वो भी बहुत ही सरल है, आप कर दोगे। आपको पूछेगा पहले अर्धांश के अंदर 8वां अक्षर कौन सा होता है? तो पहला अर्धांश होता है ए से एम तक का। यहाँ पर पूछे पहले अर्धांश के बाएं से, तो बायां ये हो जाएगा। अगर पूछे पहले अर्धांश के दाएं से, तो यहाँ दायां एम से शुरू होगा। ध्यान रखना, ये गलती मत करना। मैंने आपको 2 अर्धांश बताए थे, आपको याद है या नहीं है? 2 अर्धांश आपको बताए थे अभी, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ए से एम तक,
पहला अर्धांश, और एक बताया था एन से जेड तक। तो अगर ऐसे पूछ लेने की फर्स्ट अर्धांश के अंदर बायां कौन सा है, ये है, ये बायां है लेफ्ट, ठीक है, ये कौन सा है राइट है, ये कौन सा है लेफ्ट है, ये कौन सा है राइट है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ लेने कि पहले अर्धांश के अंदर दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होता, तो दाएं से पहला एम होगा, एम से पहले जो आएगा वो दूसरा होगा, ऐसे आपको करना। वहां पे आप जेड तक मत जाना, ठीक है। अर्धांश यानी कि आपको पहला अर्धांश कह रहा है मतलब एबीसीडी कहां तक है, ए से एम तक, या इससे आगे कुछ होता ही नहीं है, ऐसा मानना है। दूसरा अर्धांश कह रहा है मतलब एबीसीडी क्या होती है, एन से जेड तक होती है और कुछ नहीं होता, ऐसा मान के करना, आपका क्वेश्चन यहां से राइट हो जाएगा। तो साथियों यहां पे देखिएगा, अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, वोवल और स्वर का कहीं प्रयोग हो रहा है तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे बायां दायां क्या होता है वो बता दिया, बायां दायां क्या होता है, कैसे बायां दायां एक दूसरे के सापेक्ष में पूछे जा सकते हैं कि पांचवें से दायां, पांचवें के दाएं से बायां, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर आपने ध्यान लगा के देखा होगा तो आपके यहाँ से क्वेश्चन राइट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश डिक्शनरी है जिसको अच्छे से समझना होता है, ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि उसको कैसे करते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे शब्दकोश, ठीक है। हिंदी में भी ऐसा होता है, ठीक है, हिंदी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है। तो आपको ये जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी, इसके अंदर भी आएगा। तो इसका आपको समझ में आ गया है कि आपको ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। जो पहले आ रहा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको पहले रखो, जो बाद में आ रहा है उसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो बाद में आ रहा है उसको बाद में रखो। तो साथियों ये थी हमारी आज की इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए ऑल पे क्लिक, ताकि आपको ऑल क्लासेज के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। अब साथियों हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, चलते हैं भाई। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।